अभिवादये। अत्र अन्तर्जालीय माध्यमेन सरल संस्कृत सन्धि शिक्षणकार्यक्रमे भवतां भवतीनां च स्वागतं करोमि। आइए संस्कृत शिक्षण के सामान्य नियम, संधि नियम, शिक्षण के क्रम पर आज से हम व्यंजन संधि अर्थात आज तक के पहले वाले एपिसोड पर हम स्वर संधि अर्थात वॉवेल वर्णों के बीच में होने वाले संधि के चर्चा पर थे। अब कॉन्सोनेंट सब वर्णों के बीच में होने वाले संधि के अंतर्गत है। यहाँ पर हम व्यंजन संधि इसकी शिक्षण करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक सूत्र है स्तोस्तुनास्तु। यहाँ पर हम जितने शिक्षण करेंगे व्यंजन संधि में उस पर भी केवल प्रमुख जो अत्यधिक ज्यादातर कहीं प्राप्त हो, पढ़ने पर अनेक ग्रंथों पर ज्यादा जिसका प्रयोग मिलता है उसका शिक्षण करेंगे। तो इसके अंतर्गत पहले है स्तोस्तुनास्तु, यह सूत्र है। यह सूत्र आप कंठ कर नहीं सकते तो छोड़ दीजिए, इसका नियम जो है वह आपको ठीक से समझना है। अगर आप कंठ कर सकते हैं, आपको ये याद रह सकती है, तो स्तोहोस्तुनास्तु इतना सूत्र याद करने पर ही यह सूत्र पूरा समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर यह सूत्र स्तोहोस्तुनास्तु, यह सूत्र जो कार्य विधान करता है उसको स्तुत्व संधि कहा जाता है। यह सूत्र समझने के लिए सबसे पहले क्या हुआ, स्तोह के अंतर्गत पहले तवर्ग, तवर्ग अर्थात त थ द ध न, इनको समझ लीजिए। अब तवर्ग कहने पर आपको समझना है त थ द ध न, इन पांच अक्षरों को। इसके बाद सुना के अंतर्गत चवर्ग आती है। चवर्ग में क्या अक्षर आते हैं, च छ ज झ य, ये पांच अक्षर, इनको समझ लीजिए। और शकार और शकार मिलकर के कितने हुए, 12 अक्षरों को समझना है। त थ द ध न, ये पांच अक्षर, च छ ज झ य पांच अक्षर, पतला वाला शकार और मोटा वाला शकार, इसको शकार और शकार कहा जाता है। अर्थात तालव्य शकार और दंत्य शकार, इन दो शकारों को समझ लें। तो इतनी अक्षरों को आप ठीक से बोध करने के बाद अब इस सूत्र के अर्थ ये निकलती है। सकार और तवर्ग के स्थान पर, अर्थात दंत्य शकार, शकार में जो पतला शकार लिखा है अर्थात दंत्य शकार लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर सकार और तवर्ग कहने पर आपको बोध करना है कि दंत्य शकार और तवर्ग अर्थात त थ द द न के स्थान पर क्या होगा, तालव्य शकार और चवर्ग आदेश होता है। तालव्य शकार अर्थात तालव्य वाला शकार जो है वह तालु स्थान वाला शकार, और चवर्ग च छ ज झ य, ये पांच अक्षर आदेश होते हैं। कब, तालव्य शकार और चवर्ग के साथ योग होने पर मात्र। तालव्य शकार और चवर्ग के साथ योग होने पर अर्थात जब यह दंत्य शकार और त थ द ध न की जगह पर तालव्य शकार और च छ ज झ य आदेश करेगा, तब तालव्य शकार और चवर्ग ही आसपास में होना चाहिए, अर्थात पहले अथवा बाद में। आप इसको उदाहरण में जाने के बाद ठीक से समझ सकते हैं कैसे हो सकता है। तो योग शब्द को आप ठीक से समझ लें। यहाँ पर तालव्य शकार और चवर्ग के साथ योग होने पर कहा गया है, तालव्य शकार और चवर्ग का योग, ये शब्द को ठीक से समझ लें तो आगे सरल रहेगी। तो इसके बाद इस सूत्र को और बारीकी से समझते हैं। इस सूत्र को और बारीकी से समझने में क्या फलीभूत निष्कर्ष निकलता है कि यह सूत्र अगर दंत्य शकार हो तो उसके जगह पर तालव्य शकार आदेश करेगा, त हो तो त की जगह पर च आदेश करेगा, थ हो तो थ की जगह पर छ आदेश करेगा, अगर द हो तो द की जगह पर ज आदेश होगा, ध हो
तो ध की जगह पर झ आदेश करेगा, और न हो तो न की जगह पर य आदेश करेगा। अब इसको उदाहरण में, अब इसको समझ लें तो उदाहरण में जाकर आप इसको और बारीकी से समझते हैं और ठीक से आपके दिमाग पर सेटल हो जाएगा। अब तो इसमें हम उदाहरण दे रहे हैं, तो उदाहरण में क्या है, रामस्येते। यहाँ पर रामस्येते पर रामस में जो सकार है वह सकार दंत्य सकार है। रामस में जो सकार है वह दंत्य सकार है, तो उसके जगह पर क्या होगा, तालव्य सकार आदेश होता है ना। तो पर क्या होने पर, यह सूत्र ने, इस सूत्र ने कहा था कि तालव्य सकार और चवर्ग के योग होने पर कहा था। तो यह पतला सकार दंत्य सकार तो है, पर इससे पर में क्या है कि तालव्य सकार है ना, वह तालव्य सकार का योग है, चवर्ग का योग नहीं है यहाँ पर तालव्य सकार का योग, अर्थात तालव्य सकार का योग हो अथवा च छ ज झ य, इन पांच अक्षरों में से कोई एक अक्षर भी अगर हो तो यह सूत्र प्रवृत्त होता है। तो रामस में जो सकार है उस सकार के जगह पर बाद में जो सकार है वह सकार के योग होने के कारण क्या होगा, तो तालव्य सकार आदेश हो गया। तो देख सकते हैं क्या हुआ, परिवर्तन ऊपर और नीचे के सूत्र में क्या परिवर्तन है। ऊपर के सूत्र में रामस का जो सकार था वह पतला था, जब यह सूत्र स्तोहो स्तुनास्तु सूत्र प्रवृत्त हुआ उसके बाद रामस का सकार क्या हुआ, तालव्य सकार पर परिणत हो गया। तो यह सूत्र ने क्या किया, तो रामस की स की जगह तालव्य सकार आदेश हो गया, तो मिला दीजिए रामस्येते, ऐसा रूप बन जाता है। इसी तरह से और रामश्चिनोति, ऊपर भी रामस्येते था, अब रामस है और आगे क्या है, चिनोति है। तो रामश्चिनोति में ऊपर तालव्य सकार का योग था, अब यहाँ पर चवर्ग का योग है। चिनोति में चकार जो है वो चवर्ग का योग है, तो चवर्ग का योग होने के कारण रामस का सकार जो है वो क्या हुआ, तो तालव्य सकार में परिणत हो गया, तो रामश्चिनोति हुआ। तो यह वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, रामश्चिनोति, अर्थात कोई सा भी अक्षर हो, तालव्य सकार अथवा च छ ज झ य, ये पांच अक्षर में से कोई सा भी अक्षर हो, तो पहले वाले जो पूर्व के अक्षर हो तो उसके जगह पर क्या होगा, तो जो अगर तालव्य सकार होगा तो दंत्य सकार होगा तो तालव्य सकार, त होगा तो च, इसी तरह से जिसके जगह पर जो होगा वो क्रम से विधान होगा। तो इसी तरह से दूसरा उदाहरण है सत और चित। अब यहाँ पर सकते हैं सत में तकार है तवर्ग है, तो चित में चकार जो है वो क्या है, चवर्ग है। चवर्ग का योग है चित में चकार, और सत में तकार क्या है, सत का तकार जो है वह तकार तवर्ग के अंतर्गत आता है। तो तवर्ग के अंतर्गत तकार आता है, तो वह तवर्ग के अंतर्गत आने वाला तकार की जगह पर यह सूत्र क्या करेगा, यह सूत्र चवर्ग का विधान कर देगा, क्योंकि यहाँ सकार नहीं है। अगर यहाँ पर दंत्य सकार होता तो तालव्य सकार आदेश हो जाता, पर यहाँ पर क्या है, तवर्ग है। तवर्ग होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, तो तवर्ग होने के कारण यहाँ पर चवर्ग आदेश होगा। तो सत के तकार की जगह पर चवर्ग आदेश क्या हुआ, चवर्ग आदेश हुआ सच और चित हुआ। त है, त पहले वाला अक्षर है तो चवर्ग का पहला वाला अक्षर भी चकार है, तो चकार आदेश हो गया, सचित हुआ। मिला दीजिए, सचित का तकार हलंत रहता है, तो सचित हुआ। इस तरह से ये उदाहरण आप देख सकते हैं। इसके और अन्य उदाहरण के अंतर्गत सार्गिन और जय, नकार का उदाहरण, त थ द ध न, पांचवा वाला अक्षर है नकार। तो नकार जो है वह नकार क्या है, सप दंत्य सकार और त थ द ध न में से न है, तो इनके स्थान पर क्या होगा, तालव्य सकार और चवर्ग आदेश होते हैं। तो यहाँ पर नकार पांचवा अक्षर है, तो पांचवा अक्षर यकार है, च छ ज झ य में यकार है, तो यकार आदेश होगा
और चवर्ग के योग होने पर कहा है चवर्ग का योग है जय का जकार च छ ज, तो तृतीय अक्षर है यह तृतीय अक्षर जय का जकार जो है वह क्या है कि वह जकार चवर्ग का योग हुए, अर्थात चवर्ग का कोई भी अक्षर और तालव्य सकार होना चाहिए जिसके स्थान पर चवर्ग और तालव्य सकार का विधान हो रहा है उसके आसपास पर क्या होना चाहिए तालव्य सकार और चवर्ग ही होना चाहिए। तो सार्गिन जय पर नकार की जगह पर यकार हुआ तो सार्गिन जय हुआ, मिला लीजिए सार्गिन जय। इसी तरह से इसके अन्य उदाहरण देखिए यज और न। अब तक के जितने उदाहरण थे उसके उदाहरण के अंतर्गत हमने क्या किया कि पहले वाले जैसे सार्गिन में नकार है उसी तरह सच्चित में सत के तकार, रामस में सकार की जगह पर किया पर बाद वाले अक्षर पर नहीं किया। अब यहाँ पर यज और न में यज में जकार जो है वो तालव्य सकार और चवर्ग का योग वाला है, यहाँ पर चवर्ग का योग है, और नकार जो है वह नकार त थ द ध न तवर्ग के अंतर्गत है। तो नकार की जगह पर क्या होगा नकार की जगह पर यकार हो जाएगा क्योंकि यह पांचवा अक्षर है, पांचवा अक्षर की जगह पर पांचवा ही अक्षर आदेश होता है। तो पांचवा ही अक्षर आदेश होने पर न की जगह पर यकार आदेश हो गया तो यज और य हुआ, तो मिला दीजिए ज और य मिलने पर ज्ञ होती है। तो यज्ञ संस्कृत में ज्ञ जो होती है वो क्या होती है कि ज्ञ जो होता है वो ज और य के मिलने पर यज्ञ होता है तो यज्ञ हुआ। इसी तरह से याच और ना, याच है यहाँ पर चकार है, चकार पहले वाले पर यह सूत्र के जितने भी उदाहरण प्राय लोग देते हैं तो पहले वाले उदाहरण देते हैं, बाद वाले कम मात्रा में देते हैं, पर यहाँ पर बाद वाले में भी मैंने दिया है। तो याच में जो चकार है वह क्या है कि वह चवर्ग का योग है, तालव्य सकार और चवर्ग का योग कहता है सूत्र, पर यहाँ चकार जो है वो क्या है यहाँ पर चकार चवर्ग का योग है, तालव्य सकार का नहीं है। तो चवर्ग का योग है, उससे बाद में क्या है नकार है। नकार क्या है नकार तवर्ग के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर तवर्ग के अंतर्गत आने पर ना के जो नकार है उसके जगह पर क्या होगा तो ना की जगह पर य आदेश हो जाएगा। तो न की जगह पर य आदेश होने पर क्या हुआ याच और या हो गया, तो मिला दीजिए याचिया याचिया। यह यज याच यत विच प्रच्छ रक्ष नंग, इस सूत्र से नंग प्रत्यय होने पर और टाप होने पर याच्या ऐसा रूप बनता है। इसी तरह से इसके और अन्य उदाहरण हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो इसी तरह से कृष्णस और चपला, यहाँ पर चपला का जो चकार है वह क्या है कि चवर्ग का योग है। तो कृष्णस का जो सकार है वह लास्ट वाला सकार जो दंत्य सकार है वह सकार होने के कारण उसके जगह पर तालव्य सकार हो गया, तो आधा है ना सकार हलंत है, इसलिए कृष्णस चपला। इसी तरह उत और छेद, उत और छेद में त की जगह पर क्या होगा चकार हो गया तो उच्छेद। इसी तरह उद और ज्वाला, उद और ज्वाला में दकार क्या है त थ द तृतीय अक्षर है, तो च छ ज तृतीय अक्षर ही होगा, तो आधा ज आकर बैठ गया तो उज्ज्वला इसी तरह बन गया। और हरीश और छत्रधर, हरीश में क्या है सकार है, सकार के बाद क्या है छत्रधर च छ चवर्ग के अंतर्गत है, तो चवर्ग के अंतर्गत छकार होने के कारण हरीश का सकार जो है वह सकार क्या हुआ वह सकार तालव्य सकार पर बदल गया, वह दंत्य सकार तालव्य सकार हो गया, तो हरीश छत्रधर। इसी तरह सोमसुत झकार, सोमसुत झकार में सोमसुत का जो तकार है वह तकार झकार च छ ज झ चौथा वाला अक्षर है,
चवर्ग के। तो जकार चौथा वाला अक्षर होने के कारण सोमसुद का जो तकार है वह तकार क्या हुआ, तो तकार त थ द द न का पहले वाला अक्षर है, तो चवर्ग का पहला वाला अक्षर कौन है, तो चकार है। चकार होने के कारण तकार की जगह पर चकार हो गया, तो सोमसुद जकार हुआ, मिला दीजिए सोमसुद जकार। इसी तरह पांडवास चैव, पांडवास और चैव, पांडवास में क्या है, सकार है, वह सकार क्या है, वह सकार दंत्य सकार है। दंत्य सकार होने के कारण उस सकार के जगह पर क्या होगा, तो इस सूत्र से तालव्य सकार होगा। तो तालव्य सकार होने पर क्या होगा, पांडवास होगा। तालव्य सकार होने के बाद चैव मिला दीजिए, पांडवास चैव। गीता का पहले अध्याय का पहला ही श्लोक है यह। मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय, यह धृतराष्ट्र का प्रश्न। इसी तरह यत और छेयः, यत में तकार है, तकार क्या है, तवर्ग का पहला अक्षर है और इसके जगह पर चवर्ग का चकार पहला अक्षर आदेश हो जाएगा। श्रेय का छकार पर में, छकार तो छकार तो चवर्ग का ही योग है, तो तकार क्या हुआ, छकार में परिणत हो गया। तो यत श्रेयः, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन भगवान का शरणागति लेते समय जो परम कल्याण हो उसी को मुझे बताइए कहकर इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह यत शोकम, तकार है, चकार में परिणत हो गया ऊपर की जैसे ही, तो तकार चकार में परिणत हो गया यत शोकम। और उच्छोषणम, तो इसी तरह तकार फिर चकार में परिणत हो गया, तो उच्छोषणम। एक ही श्लोक पर आप दो इसके उदाहरण देख सकते हैं, यत शोकम, यत शोकम, यत शोकम और उच्छोकम। यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वशपत्नमृद्धम्, ये गीता का श्लोक है। इसी तरह से आप खुद इसका बारंबार अभ्यास कीजिए। अभ्यास करते करते इसका ठीक से अभ्यास हो जाए, तो अभ्यास करने पर आप इसको ठीक से समझ जाएंगे। जब समझ लें तो समझने के बाद जहाँ कहीं भी संस्कृत के कोई भी पत्रिका अथवा कोई काव्य अथवा श्रीमद् भगवद गीता अथवा कोई कोई कथा आदि जो कुछ भी पढ़ते हैं वहाँ पर आप इसका प्रयोग देख सकते हैं। इसका प्रयोग ज्यादातर हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से आए हुए शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पर भी इसका प्रयोग ज्यादातर मिलता है। तो इसलिए ये सूत्र जो है संधि नियम के अंतर्गत जितने सूत्र हैं इस सूत्र को आप ठीक से समझ लें। इसमें कोई उतनी ज्यादा मेहनत नहीं है। शुरू पर हर कोई काम भी कठिन लगता है, क्योंकि कोई भी किसी काम पर उतना नियमित रूप से किया नहीं होता है। अगर बालक को पैदल चलना हो तो वह कैसे चल सकता है, जब तक उसके माँ बाप उसके हाथ को पकड़ करके चलने न सिखाएं तो वह कैसे चल सकता है। उसके लिए तो उसे बहुत दिनों के अभ्यास के अंतर्गत ही वो अपने पैर से चल सकता है। तो इसी तरह आपको आगे बढ़ना है और आपको संस्कृत के नियमों को ठीक से ज्ञान करना है। तो उसके लिए आप हर क्षण इसका अभ्यास करें और इसका बारंबार जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए, तो आप इसको ठीक से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।